ओम श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। गुरु भगवान की 18 मई 2021 की एक चिट्ठी। गुरु भगवान ने इस चिट्ठी में इस प्रकार से वर्णन किया है। आज का मनन इस प्रकार हुआ। मैं आत्मा सच्चित आनंद अजन्मा जन्म मृत्यु से रहित सनातन हूं। यह सब विश्व ब्रह्मांड माया है, स्वप्न की तरह है, दिखाई पड़ता है, सचमुच में नहीं है। माया यानी माँ माने नहीं, या माने जो। जैसे स्वप्न दिखाई पड़ता है पर होता नहीं है। स्वप्न में एक सेकंड में सारा स्वप्न ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ स्वप्न नर, स्वप्न में एक सेकंड में सारा स्वप्न ब्रह्मांड बन जाता है। यहाँ स्वप्न नर यानी जागृत का, जागने वाले संसार का जागृत नर ही स्वप्न नर बन जाता है। यहाँ पर सपने में यही स्वप्न नर जागृत के नर की तरह ही स्वप्न के महान कष्टों को भोगता है। स्वप्न में बालकपना के महान दुख, जवानी के दुख, महान रोगों के दुख, परिवार के सभी लोगों के दुख, स्वप्न में धन संबंधी दुख, स्वप्न में बुढ़ापा के महान दुख आदि आदि का वर्णन करना संभव नहीं है। इन्हीं दुखों से स्वप्न में स्वप्न नर विलाप करता है। विलाप करते करते जाग जाता है। सारे स्वप्न के दुख तुरंत दूर हो जाते हैं। जागने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। वास्तव में स्वप्न संसार हुआ ही नहीं था, न वहाँ के दुख ही हुए थे। जागने पर उसे बहुत शांति मिलती है। जैसे ही जागृत संसार में आता है, वही दुख उसको फिर घेर लेते हैं। जीवन भर अपने शरीर, धन, परिवार, समाज, प्रकृति की मार से तड़पता रहता है। वृद्धावस्था के दुख तो बहुत ही भयानक होते हैं, जहां से मनुष्य छूटने के लिए मृत्यु चाहता है। स्वप्न के दुख दूर हुए स्वप्न से जागकर, इसी प्रकार जागृत के दुख दूर होंगे जागृत संसार से जागकर। यह जागना क्या है? इस जगत को स्वप्न की तरह ही समझो। कुछ हुआ ही नहीं, केवल भास भर रहा है। कुछ दिनों में अपने आप सब समाप्त हो जाएगा। फिर है क्या? है माने आत्मा, जो कि स्वप्न में, जागृत में या अन्य अवस्थाओं में जैसे का तैसा है आत्मा। इस आत्मा में, इस असली मैं में, इस सत्य में न जन्म है, न मरण है, न सांसारिक दुख है। यह अनुभूति होना ही जागना है। फिर संसार का क्या होगा? संसार के कार्य शरीर, मन, बुद्धि, चित्त को करने दो। शरीर के, संसार के कार्य, जो संसार का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इन्हीं को करने दो। तुम चैतन्य केवल दृष्टा बने रहो। आत्मा के दृष्टापने का कभी भी लोप नहीं होता। उपरोक्त के लिए मनन करना होगा। संसार को बाध करके यही बातें ध्यान करनी होंगी। चिरकाल तक अभ्यास करना होगा। अति श्रद्धा से आत्मज्ञान होगा। धीरे धीरे होगा। प्रारंभ में दुख की निवृत्ति काफ़ी हद तक हो जाएगी। बहुत काल तक अभ्यास करके निर्मल आत्मज्ञान हो जाएगा। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में अगर कुछ शेष रहा तो अन्य जन्मों में यह होकर रहेगा।
इस जन्म में अगर कुछ कमी रह गई तो अन्य जन्मों में यह आत्मज्ञान होकर रहेगा। इस मार्ग में चलता हुआ मनुष्य कभी भी वापस नहीं आता है। नीचे गुरु भगवान ने लिखा है N.K. द्विवेदी अपने शरीर का नाम और एक साधक 18/5/2021। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।